so many people are new. That's why I decide to breaking silence for 2 hours. After 2 hours, we will be again in silence. Hello, Visarna. So who is coming from Russia? You? Russia से आया. You can speak Hindi also. हाँ हिंदी बोल. अच्छा, ठीक. Then good. आप लोगों को भी हिंदी तो आती है? थोड़ी थोड़ी या ठीक आती? ओशो को सुनते हो तो आती हो, क्योंकि यदि ओशो को हिंदी में नहीं सुना तो बहुत कुछ छूट जाता है. बड़ी गहराई की, ऊंचाई की जो बातें ओशो कहते हैं, मिस्टीरियस बातें तो वो अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन वो डेप्थ जो होती है बहुत, वो हिंदी में ज़्यादा रहती है. तो अच्छा है कि आपको हिंदी आती है. ऐसे तो आज ऐसे ही मिलने के लिए आया, 2 घंटे का ब्रेक लेके. साइलेंस ब्रेक. What are you trying, Dhania? You are trying something inside. Here people should effortless, even during not meditation also. No effort. Just here, just for living. Very beautiful living here. तो कहाँ से शुरू करें अपन? कोई कहानी किसी के चित्त में घूम रही हो, वहां से शुरू करते. क्या मैं अपने ढंग से करूं? एक कहानी कल परसों मैंने पढ़ी. एक इशारा, उस कहानी से एक इशारा बनता है, बहुत अच्छी. उसका मर्म बड़ा अच्छा. कहानी तो कहानी होती है, लेकिन वो जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो बड़ी बात है. वो कहते हैं कि एक गांव में
किसी वृद्ध व्यक्ति के पास एक बहुत खूबसूरत घोड़ा है, बहुत खूबसूरत। उसकी कद काठी, लुकिंग, चाल सब इतनी सुंदर कि लोगों को आकर्षित करती है। बड़े बड़े धनपति, इवन राज दरबार से भी उस घोड़े की बड़ी कीमत लगाई जाती है। लेकिन वो कहता है कि मुझे घोड़े से प्रेम। ये बेचने नहीं है, ये जीने, ये घोड़ा। जब ये खबर सब जगह फैलती है तो जिस गांव में वो रहता था उस गांव के सारे लोग मिलकर गए और कहा कि तुम इस घोड़े को बेच दो, अपनी सारे गांव की गरीबी दूर। घोड़ा तो घोड़ा है, तुम बहुत कम पैसों में दूसरा घोड़ा उठा लाना। बहुत सारी बातें करी। वो कह रहा कि मुझे इस घोड़े से प्रेम है और प्रेम बिकता नहीं है, बस घोड़े से प्रेम है मुझे। थक थका कर वो लोग चले गए। फिर महीना 2 महीने के अंतराल में वो घोड़ा कहीं चला गया। सारे गांव के लोग फिर आए, देखो हमने समझाया था, कहा था तुमसे, और तुम नहीं माने, और वाकई तुम मूर्ख हो। अब घोड़ा चला गया। तो वो आदमी कहता है ये सत्य है कि घोड़ा चला गया, अब इसके आगे तुम कोई बात मत करो। सत्य जो है कि घोड़ा चला गया, बस तुम चुप रहो। फिर 8-15 दिन में वो घोड़ा जंगल के 10-12 घोड़ा लेके आ गए वापिस। फिर गांव के लोग आए कि जी आदमी कोई जादू जानता है, कोई करिश्मी आदमी है, देखो एक घोड़े के बदले में 12 घोड़े आ गए। फिर लोगों ने दूसरे तरह से चर्चा शुरू की। वो कह रहा तुम सब चुप रहो, ये सत्य है कि घोड़ा है, घोड़ा आ गया है, ये सत्य है, और 12 घोड़े साथ, इससे ज्यादा तो बात मत करो। फिर 8-15 दिन में उसके बेटे ने जंगली घोड़ों की घुड़सवारी की और उसमें उसे सिखा रहा था, और उस घोड़े ने बुरी तरह से फेंक दिया और उसके हाथ पैर टूट गए। जब वो घर आया तो फिर वो आ गए गांव के लोग, देखो हमने इतना समझाया था कि तुम ये घोड़े के उपद्रव को निपटा दो, तुम मानते नहीं हो बात, अब देखो क्या दशा है। तो वो कहता तुम फालतू की बातें मत करो, ये सत्य है कि हाथ पैर टूट गए, यही सत्य है, इससे ज्यादा तुम सोचो मत। फिर कुछ दिन बाद राज दरबार से सूचना आई गांव में कि गांव के प्रत्येक युवा को मिलिट्री में जाना, क्योंकि दूसरे राज्य से चढ़ाई हो गई, तो सबको जाना। फिर वो गांव के लोग आए और सारे लोग गए, और वो उसकी चूंकि हाथ पैर टूट गए थे तो वो जा नहीं सकता था। फिर गांव के लोग आए, अरे यार तुम बहुत करिश्माई, देखो तुम्हारा बेटा बच गया, हमारे सबके चले गए। तो उसने कहा कि तुम मूर्खों को कब तक समझाऊं कि तुम भविष्य और अतीत को देखते हो, तुम वर्तमान में जीने की कोशिश क्यों नहीं करते, तुम मुझे समझाने की कोशिश क्यों करते हो। चीजें जिस ढंग से होती हैं उनका अपना ढंग होता है, अपना तरीका होता है, और हम अपने तरीके लगाते हैं।
चीजें अपने ढंग से हो रही, सारी घटना अपने ढंग से होती चली जाती। तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, तुम्हारी बनावट कोई काम नहीं आती, चीजें अपने से होती। लेकिन तुम मानते नहीं, जिस तरह से वो गांव के लोग नहीं मानते। गांव यानी तुम्हारा मन। गांव का मतलब है एक मन, पूरा गांव है। ये घटना मन में चलती है, कोई एक घटना घटती है तो सारे मन जो हमारे भीतर पड़े हैं वो कहते हैं अरे वो ऐसा कर लेते तो ठीक था, ऐसा नहीं कर लेते तो ठीक था। घटनाएं अपने से घटती और कहानियां दुनिया भर की बनती हैं। उपनिषद कहते हैं कि मन की कहानी को सुनो कम, समझो ज्यादा। जब तुम उसकी कहानी को समझोगे अच्छे से, होशपूर्वक, तो हमेशा ही वो कहानी व्यर्थ की होगी, उसमें कभी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और इतने दिन से हम ये मन की कहानी को जीते भी हैं, उसमें आज तक कोई अर्थ नहीं निकला, घटनाएं अपने से घट रही, लेकिन फिर भी हम अर्थ डाले बगैर मानते नहीं है। एक जरा जरा सी चीज की बात, जरा जरा सी, उस चीज को बिगाड़ने में हमारी मास्टरी है। हम मास्टर हैं बिगाड़ने में, सुधारने में तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन बिगाड़ने की मास्टरी जरूर हमारे पास है। जो तथ्य है उस तथ्य को झूठा करना, उस तथ्य को पीछे सरका देना और ऊपर दुनिया भर के लवादे लगा देना, ये हमारे मन की गहरी से गहरी एक आदत हो गई। सिर्फ आदत है, अच्छा होता कुछ भी नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि तुम्हारी ये कहानियों की कोई सुन नहीं रहा है। तुम्हारा ये उपद्रवी मन जो दुनिया भर के गुड़ा भाग करता रहता, इसकी कोई सत्य थोड़ी सुनेगा। क्योंकि सत्य अगर इन चीजों की सुने तो अपनी सत्ता ही खोजी, लेकिन वो सुनता नहीं है। सत्य अपनी धुरी पे हमेशा बरकरार रहता है। हम चीजों को अपने रंग में रंगते हैं, बातों को अपने रंग में रंगते हैं और उनकी मान्यताओं से दुखी सुखी होते। वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि जब तुम कमरे में जाते हो तो चीजें तुम्हें दिखाई देती होती हैं, और जब तुम कमरे के बाहर आ जाते हो तो वे चीजें होती नहीं है। अब ये बात सुनकर ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब तुम कमरे में होते हो तो चीजें होती हैं, और जब तुम जैसे ही कमरे के बाहर आते हो तो चीजें होती नहीं, क्योंकि चीज है। ऐसा रंग कौन देता है? मन देता है। जब कमरे में तुम नहीं होते तो वहां मन तो होता नहीं, और जब मन नहीं होता तो वहां अस्तित्व होता है। चीजें नहीं होती, अस्तित्व होता। चीजें तो व्याख्या करने से होती हैं। अगर व्याख्या न करो तो चीज कोई चीज होती है क्या? अब कुर्सी की व्याख्या करो कि कुर्सी, और व्याख्या ना करो तो कुर्सी जैसा क्या है, टेबल जैसा क्या है, पलंग जैसा क्या है, और भी जितनी चीजें हैं, ये सब हमारे मन से, मन का आरोपण, हमारे मन की जरूरत है। लेकिन सच में कोई चीज है क्या? कुर्सी कुर्सी तो नहीं। अगर उसे खोल, जैसे ओशो कहते हैं कि बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी का एक पुर्जा खोल दो पूरा, तो बैलगाड़ी कहां बची? बैलगाड़ी बची नहीं। और गहरे चले जाओ
तो जिस पेड़ से लकड़ी आई थी वो लकड़ी, और गहरे चले जाओ तो लकड़ी भी गायब हो गई, अस्तित्व रह गया, केवल अस्तित्व। और हम जाते हैं जब कमरे में तो सब चीजें प्रकट हो जाती, पर्दे प्रकट हो जाते, कांच प्रकट हो जाता है। अब ये सब हमारे मन के कारण प्रकट हो रहा, हमारे मन के कारण। उनका कोई निजी नहीं है। आईना क्या जानता है कि वो आईना है? क्या कुर्सी जानती है कि कुर्सी है? क्या दीवार जानती है कि दीवार है? कि गद्दा जानता है कि गद्दा है? पलंग जानता है कि वो पलंग है? वे अस्तित्व है सब, वो सब मिला के अस्तित्व है। व्याख्या हमने की। मजा देखिए, हम व्याख्या करके क्या करते हैं? अस्तित्व को चीज बनाते हैं। ये हमारी मास्टरी है। यहां अस्तित्व के अलावा कुछ नहीं है, और अस्तित्व को चीज बनाने की हमारी मास्टरी गजब की है। फिर उसी तरह से हम लोगों को भी चीज बनाते। वे अस्तित्व हैं सब, वो सब मिला के अस्तित्व है। व्याख्या हमने की। मजा देखिए, हम व्याख्या करके क्या करते हैं? अस्तित्व को चीज बनाते हैं। यह हमारी मास्टरी है। यहां अस्तित्व के अलावा कुछ नहीं है, और अस्तित्व को चीज बनाने की हमारी मास्टरी गजब की है। फिर उसी तरह से हम लोगों को भी चीज बनाते। जैसे ही तुमने किसी को नाम दिया, तुमने किसी चीज को किसी मन के रंग में रंगा, वो चीज अस्तित्व से वस्तु हो जाती है। एक पेड़ को आप देख रहे हैं, फूलों को आप देख रहे हैं, और जैसे ही आपने अपने मन से रंग दिया कि ये फूल है, ये पेड़ है, अब फूल को पता है कि वो फूल है, पेड़ को पता है कि वो पेड़ है? उसको बिल्कुल पता नहीं। ये तुम्हारी खुरापात है, तुम्हारी मान्यता है कि तुम उसे पेड़ मानते हो। और ये मन की खुरापात ने पेड़ के और तुम्हारे भीतर बड़ी दूरी बना दी। अस्तित्व एक है, अस्तित्व पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। फिर पेड़ तक तो बात मान चलो ठीक है, व्यवहार में कम आता। फिर तुमने ये लोगों पे धंधा किया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। किसी को देखते हो तो तुम सिवा व्याख्या के उसे देख थोड़ी पाते। जो तुम्हारे मन से तुम उसकी आकृति, उसका प्रभाव, उसका ढंग रंग लेते हो, वो तुम्हारी मानता है। तुम मिल किससे रहे? तुम जिस चीज से मिल रहे हो, अब मन मन से मिल रहा है, क्योंकि मन ने क्या किया है? एक व्याख्या दे दी, और व्याख्या को अपने भीतर आत्मसात भी कर लेता है। मजा देख, जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसकी आकृति, उसका प्रभाव सब मन पी गया आपका। अभी आंख बंद करोगे, आप अकेले कमरे में बैठे रहोगे, तो वो भी आकृति आपको बांध लेगी, आप खाली नहीं रह पाओगे। इतना ही होता कि हम व्याख्या करके छोड़ देते, वो भी बात नहीं है। हम व्याख्या करके आत्मसात भी करते हैं। अब इस तरह से क्या हो गया कि हमारी चेतना पूरी विखंडित हो गई। अब जितनी चीजें तुम देखते हो वो सब तुम्हारे भीतर पड़ी, क्योंकि उनके प्रोजेक्शन भीतर आ जाते। इसलिए तो हम कोई चीज को देखते हैं, उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ देखना नहीं होता, वो आप उसे प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं अपने भीतर, आपके भीतर डाल लेते हैं, आपके कोटे में डाल लेते हैं आप। और मर्जी जब वो फिर बाहर निकलती रहती,
अब इस तरह से तुमने अस्तित्व का किया सत्यानाश, बिल्कुल बेकार कर दिया। एक आदमी को आपने एक भूमिका में बांध दिया, औरत को आपने एक भूमिका में बांध दिया। गहरे से देखो तो जैसा मैं कई बार कहता हूं कि जी औरत जो है और आदमी, ये भी मन नहीं रंगा है। जिस तरह से तुमने कुर्सी रंग ली, कांच रंग लिया, पलंग रंग लिया और व्याख्या कर दी, पेड़ रंग लिया, फूल रंग लिए, तुम्हारे मन ने रंगा है जी। उसी तरह से तुम्हारे मन ने स्त्री रंग ली, पुरुष रंग लिया। अब ये सब मन की व्याख्या है। अब इस मन की व्याख्या में अगर आप जियोगे तो सत्य तो कोसों दूर होगा। सत्य कहां, दूर दूर तक सत्य दिखाई नहीं देगा। इस मन की रूपरेखा के बाहर जाना, कैसे जाया जाए? हर घटना भीतर घुस जाती है, हर घटना प्रिज्म बन जाती है, क्योंकि हम जिस चीज को देखते हैं हम वही हो जाते हैं और देखने वाला विदा हो जाता। अभी फोकस जो है अगर देखने वाले पर डालो तो चीज विदा हो जाएगी, देखने वाला बचेगा। और जो दिखाई दे रहा है उस पर फोकस डालो तो देखने वाला गायब हो जाएगा। बस सब दिखाई दे रहा है आपको, देखने वाला तो वहां कोई है ही नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है। और दिखाई दे रहा है इतना ही अगर है तो फिर इसका प्रोजेक्शन बनने ही वाला है, क्योंकि देखने वाला एब्सेंट हो गया तो उसमें कुछ घुस जाए। चीजों को एक आध बार और भी ये सूत्र मैंने कहा है, एक नजरिया अलग है देखने का। किसी चीज को देखो और उसी समय देखने वाले को देखो। अभी देखो पूरा जीवन का गणित अलग हो जाएगा। किसी चीज को देखो, जैसे ये जामफल का पेड़ देख रहे हो और देखने वाले को देख रहे हो तो व्याख्या गायब हो जाएगी। जब तुम कोई चीज को देखते हो और देखने वाले को नहीं देखते तो उस चीज की व्याख्या करे बगैर मानोगे ही नहीं, निश्चित ही करोगे। और अगर कोई चीज को देख रहे हो और देखने वाले को भी देख रहे, समझ रहे मेरी बात? कोई चीज बोल रहे हो और बोलने वाले को भी देख रहे हो, कोई चीज सुन रहे हो और सुनने वाले को भी सुन रहे हो, सुनने वाले को भी जान रहे हो कि कोई सुन रहा है। ऐसा होता है ना, जब तुम किसी को सुनते हो तो जो तुम सुन रहे हो उसे भी तो कोई सुन रहा है, उसे कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा। बहुत गौर से देखना, जब किसी से बोल रहे हो तो बोलने वाले को, अगर तुम बोलने वाले को ही अकेला नहीं देख रहे, जिससे बोला जा रहा है उसको ही नहीं देख रहा है, बोलने वाले को भी अगर देख रहे हो तो तुम्हें दृष्टा भाव आ जाएगा। और सारी जिंदगी का जो सार है, निचोड़ है, धर्म की भी पूरी रीढ़ खड़ी इस पे दृष्टा भाव की। अगर आप गहरी जिंदगी जीते हैं तो दृष्टा भाव कभी आएगा नहीं। ना तो आप आंख बंद करके दृष्टा भाव पैदा कर सकते और ना आंख खोल के दृष्टा भाव पैदा कर सकते। आंख खुली हो और साथ में दृष्टा लगा हो, देखने वाले को देखने की कला आ गई हो। अगर तुम देखने वाले को देख रहे हो तो अपने आप दृष्टा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब तुम देखने वाले को देखते हो तो व्याख्या खत्म हो गई। मैंने एक पेड़ देखा और उसी समय देखने वाले को भी देखा, देखने वाले को भी अनुभव किया। पेड़ देखा
और देखने वाले को देखा, अब व्याख्या तो बचेगी नहीं, वहां दृष्टा का जन्म होगा। रोटी खा रहे हो, स्वाद ले रहे हो, और स्वाद को जानने वाले को भी अनुभव करो। स्वाद को जानने वाले को, कोई स्वाद को जान रहा है। ये जो जानने वाली चीज है, ये अद्भुत चीज है। जो नोअर, जो नोअर है, जो सिर्फ जानता है। मजा देखिए, देखने वाले को जब तुम देखोगे तो जानने वाला सिर्फ जान रहा है। जानने वाला तो सिर्फ जानेगा, व्याख्या नहीं करेगा। बिल्कुल वहां व्याख्या नहीं हो। और धीरे धीरे करते 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 तुम्हारे चलने में, उठने में, बैठने में ये फार्मूला हर जगह फिट होगा। अब ये साधना बिना इस सूत्र के हो नहीं सकती। आप अकेले साधना नहीं कर सकते। आपको डबल एरो में जीना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं और देखने वाले को जान रहे हैं। जो चीज दिखाई दे रही है और देखने वाले को, वो चीज को भी जान रहा है और इस चीज को भी जान रहा है। दोनों को युगपद जान रहे हैं एक साथ। और एक साथ जानोगे तो व्याख्या बंद हो जाएगी, एनालिसिस बंद होगा, और वहां तुम इस मूवमेंट में आ जाओगे जिस मूवमेंट में खड़े हो। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं, अगर हमने मौका दे दिया, देखने वाले को नहीं देखा, तो या तो कहेंगे ये व्यक्ति सुंदर है, या कहेंगे ये व्यक्ति सुंदर नहीं है, या कहेंगे कि ये आदमी कुछ रहस्यमय है। अब देखिए, देखते देखते तुम देखते व्यक्ति तो हो नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। तुम पूरी की पूरी एक रचना करने लगते हो, यानी तुम इतना बिगाड़ते हो दृश्य को, इतना बिगाड़ते हो जिसका कोई हिसाब नहीं, उस पे इतने लेप लगा देते हो। अब तुम देख रहे हो और देखने वाले को देख रहे हो, तो व्याख्या नहीं कर सकते। सिर्फ जो दिखाई दे रहा है वही देख रहे हो और देखने वाले को देख रहे हो। तो फिर तुम जो जिसे देख रहे हो उसे आर पार देखोगे। अब किंतु परंतु से नहीं देखोगे। अब तुम ऐसे नहीं देखोगे कि आंख सही है कि कान सही है, कि नाक सही है कि मुंह सही, ऐसे नहीं देखोगे। ये जो देखने का तरीका है हमारा, ये तो हम क्या करते हैं कि अपने मन के रंग में रंगते, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं देखते हैं। मन हमेशा क्या देखेगा? अनुकूलता प्रतिकूलता, ये चीज देखता है मन। किसी चीज को तुम देखोगे, उसमें व्याख्या करोगे अनुकूलता की प्रतिकूलता। अनुकूलता की व्याख्या करते करते तुम खुश होगे और प्रतिकूलता की व्याख्या करते करते दुखी होगे। दोनों खेल खेलोगे और ये बदलते भी रहते हैं। अब तुम क्या कर रहे हो? ना तो अनुकूलता सही है ना प्रतिकूलता सही है, ये तुम्हारे मन ने रंग लिया। तुम्हारे मन ने ये रंग डाला अनुकूलता प्रतिकूलता, क्योंकि उसे मौका मिल गया। मौका क्यों मिल गया? कि देखने वाले को अगर तुम नहीं देख रहे तो मन को एक व्याख्या करने का मौका मिल जाता और वो व्याख्या में जुट जाता और सत्यानाश कर देता। हर घटना द्वार खोलती है, हर दृश्य एक द्वार है। आश्चर्य करोगे, हर दृश्य, यहां अकारण कुछ नहीं है और अकारण कुछ ना घटता है और ना अकारण कोई चीज मिलती है। ऐसे ही मुलाकात नहीं होती। यहां सब इतना सुंदर है, यहां परमात्मा प्रतिपल झरोका खोलने तैयार है। कोई सामने खड़ा हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ, परमात्मा ही रूप बदल के खड़ा हुआ। क्योंकि बंद आंखों से जो खेल होगा नहीं,
और अकेली खुली आंखों से भी नहीं। मजा देखिए, बंद आंखों से ज्यादातर तुम क्या करोगे, सपने देखते रहते हो। जागृति बंद आंख से आएगी नहीं, अकेली बंद आंख से। मर जाओ तुम आंखें गड़ा गड़ा के, क्योंकि बंद आंख में आएंगे सपने। जो तुमने व्याख्या रंग ली है ना, व्याख्या चलती, क्योंकि तुमने उपद्रव दुनिया भर का कर रखा, तो वो उसके खेल चलते रहते हैं, और तुम आंख बंद करके ध्यान कर रहे हो, और वे खेल चलते रहते। कुछ तो बहुत गहरे में ध्यान में आंख पूरी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारी आंख बंद होती है, निश्चित ही भीतर तो अंधेरा, और प्रकाश भी हो जाए तो वो भी उपद्रव ही है। उसमें भी तुम गिल्ली डंडा खेलो, अंधेरे में तो खेलोगे ही, लेकिन उसमें भी खेलो, क्योंकि ये दोनों चीजें, अंधेरा और प्रकाश, सपने बनाने का ड्रामा करती हैं। आदमी की आंख थोड़ी ध्यान में खुली रहना चाहिए, ऐसी रहना चाहिए, खुली, थोड़ी सी खुली, ऐसी खुली रहना चाहिए कि तुम्हारी नाक दिख रही हो तुम्हें, इतनी खुली रहना, ज्यादा नहीं, तुम्हारी नाक के आगे ना दिखे तुम्हें, लेकिन नाक तक देखना। शुरू के दिनों में जो मैं बातें कह रहा हूं, ये अटपटी लगेंगी शुरू के दिनों में, क्योंकि आदत बड़ी खराब है। या तो आंख खोल के चलने की आदत है, या फिर आंख बंद करके बैठने की आदत है। दो ही आदतें हमने जानी है, तीसरे पैटर्न को हमने जिया नहीं है। या तो हम लोगों को व्याख्या से देख रहे हैं, या बिल्कुल लोगों की आंख बंद कर लेते हैं, लोगों की तरफ देखते ही नहीं। अब ये लगता है यार किसी से मिलो ही मत, झंझट ही नहीं करना, अपने से सबको काट देते हैं कि जितने कम लोगों से मिलेंगे उतना बढ़िया है यार, लोगों से मिलना ही नहीं, और बिल्कुल दड़बे में घुस जाओ एक में, भाई पेड़ के नीचे, उससे कोई काम वाम होने वाला है नहीं। तुम बेबुद्धू के बुद्धू बने रहोगे, चाहे तुम किसी समुद्र में घुस जाओ, क्योंकि जागने का जो तरीका उभय पक्षी है। उभय पक्षी मतलब दो को एक साथ देखने से तीसरा खड़ा होता। कारण क्या है कि एक में से दो बने हैं। जब एक में से दो बने हैं तो दो से एक भी बनेगा, दो से ही एक बनेगा, और तुम अकेले एक को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अकेले एक का अस्तित्व ही नहीं है, पकड़ोगे कहां से। ये सब संसार की रचना क्यों रची गई, ये बना क्यों? प्रश्न सबके मन में उपजता होगा कि आखिर जो उपद्रव सब क्यों बना है। अगर ये उपद्रव नहीं बनता तो एक का कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा अगर अकेला है तो वो ऐसा है जैसे है ही नहीं। उसकी जो अवस्था है परमात्मा की, वो व्यापकता की अवस्था है, वो व्यापक है, सब जगह व्यापक है। लेकिन चूंकि वो इतनी व्यापकता है जैसे है ही नहीं, कोई चीज होती है और नहीं होती तो ही पता लगती है। अब उधर तो ऐसा है कि वो है बस, अगर है तो पता नहीं लग सकता, आप नहीं पकड़ सकते। तो उसने ये सृष्टि की रचना की। सृष्टि में आपको परमात्मा से हटके, क्योंकि वो है अखंड, और सृष्टि दिखती है खंड में, टुकड़ों में दिखती है, अलग अलग टुकड़ों में दिखती है। अलग अलग टुकड़ों में जब दिखती है तो हमारे चित्त में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। अलग अलग टुकड़ों में जब दिखती है तो हमारे चित्त में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है कि ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये जानने की एक जिज्ञासा पैदा। अब वो व्यापकता में तो कुछ जानने जैसा है ही नहीं, वो तो व्यापक है। वह जानने वाला जो तत्व पैदा हुआ तुम्हारे अंदर, वो संसार से ही आया।
अगर ये संसार नहीं बना होता तो ये जो जानने वाली तुम्हारी प्रवृत्ति है, जागने वाली जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, ये पैदा ही नहीं होती। तो जागने वाली प्रवृत्ति तुम्हारी बनी संसार से। संसार सब इसलिए है कि तुम्हें जागने वाली प्रवृत्ति को उसने पैदा किया। अब जागने वाली प्रवृत्ति है आपकी, आप पेड़ को देख रहे हैं, फूल को देख रहे हैं। अगर अरूप को और रूप को दोनों को एक साथ देखा जाए, एक हिस्सा उसका ऐसा है जो व्यापक है और एक हिस्सा ऐसा है जो प्रकट है, लेकिन ये तुम्हें इस तरह से समझ में आएगा नहीं जब तक वो सूत्र पकड़ में ना आए। वो सूत्र जब पकड़ में आएगा कि देखने वाला और जो दिखाई दे रहा, उन दोनों चीजों को जब तुम एक साथ देखोगे तो ये दोनों गायब होंगी, ये दो ही नहीं रहेंगी। मजा देखना, जब तुम देखने वाले को और दिखाई देने वाली दोनों चीजों को देखोगे तो चूंकि परमात्मा तो एक था, एक से दो हुआ, जानने वाला भी बना और जाने जाने वाली चीज भी बना। अगर तुम तीसरे में चलेगा तो ये दोनों मिल गए, और ये दोनों मिल गए, वहां परमात्मा का प्रकट रूप पता लगे। वो प्रकट रूप उसका तुम्हें पता लगेगा जब ये दो मिल जाएंगे, जो देख रहा है और जो दिखाई दे रहा। इन दोनों को एक साथ देखने से ये दोनों विदा होते। सूत्र ये है, जब ये दोनों को तुम देखते हो तो ना देखने वाला बचता और ना दिखाई देने वाली चीज बचती, और जो शेष बचती है वो परमात्मा है। जो शेष बचता है, बचता तो है शेष में, वही परमात्मा है, वही दृष्टा है और वही प्रेम है। मजा देखिए, और प्रेम से एक से दो हुआ, और दो से जब एक होता है, जब वो एक था तो प्रेम का भी पता नहीं था, बस था। और जब एक से दो हुआ और दो से जब एक हुआ तब पता लगा कि वो प्रेम है, वो प्रेम स्वरूप है, और प्रेम से ये रचना रची गई है पूरी की पूरी। शायद आपके ख्याल में आ रही हो मेरी बात, शायद प्रयोग करके देखोगे, प्रयोग बहुत बार ऐसा होगा। देखो, तुम किसी को भी देखना, बैठे हो पेड़ के सामने, ये ऐसे सूत्र आएगा पकड़, और देखने वाले को भी देखो पेड़ के साथ, धीरे 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 ये पेड़ गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। और पेड़ गायब हो जाएगा तो आप भी गायब हो जाओगे, आप दोनों गायब हो जाओगे। और जब दोनों गायब हो जाओगे तो पहली बार तुम्हें साक्षी का पता लगेगा कि साक्षी क्या चीज। आप आश्चर्य करोगे, हम जब ओशो को देखते चेयर पे, ओशो को, और सूत्र वही था जो देखने वाले को देख रहे हैं और ओशो को देख। अब आप देखो, वहां ना ओशो होते थे ना हम होते, ना देखने वाला होता था ना दिखाई देने वाली चीज, वहां कोई होता ही नहीं था। और वहां जो चीज होती थी उसे अगर नाम दो तो आशीष या जेबी, एक पत्र भी लिखा मैंने। जब ये बात बहुत बार होती रही तो मैंने एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, यू आर नथिंग एंड आई एम नथिंग एंड नथिंग इज नथिंग, ओनली ब्लेसिंग। और भगवान ने पत्र में उत्तर दिया कि तुम चुप हो जाओ किसी से कहना मत, क्योंकि इस सत्य को कोई सुनेगा नहीं और ना कोई समझेगा। एक ही पत्र लिखा है, मजा देखो आप, और बहुत धक्का दिया गया हो जैसे इसे लिखवाने में। अब जब देखें तो ऐसा हो, जब देखें बाहर भी ऐसा होने लगा। पत्नी को देखो तो पत्नी गायब हो जाए, पेड़ को देखो तो पेड़ गायब हो जाए। फिर वो पता लगा
कि ये संसार माया है, होती है और नहीं भी होती, और आभास होता है खूब, है भी। माया का मतलब जो है कि है भी और नहीं भी है। मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अगर तुम प्रोजेक्शन से देखो तो है, और प्रोजेक्शन अगर से नहीं देखो तो ये नहीं। दोनों बातें। सपना तुम्हारे भीतर घटता है तो अगर गहरे से देखो तो नींद की वजह से कुछ चीज प्रकट हो जाती है, इस वजह से वो लगता कि है, और जैसे ही तुम नींद के बाहर आते हो वो गायब हो जाता है। अब ये ऐसा ही है खेल लुका छिपी का, ये सब लुका छिपी का खेल। अब कितना सुंदर खेल हो जाए कि कभी तुम हो और कभी ना हो, और कभी सामने वाला है और कभी नहीं है। कितनी सुंदर घटना है जी। अब तुम इस संसार से थकोगे या अपने से थकोगे या प्रेम से थकोगे, तुम किसी चीज से थकने वाले नहीं हो, क्योंकि कोई चीज यहां तुम्हें जो दिखाई दे रही है किन्हीं क्षणों में होती, किन्हीं क्षणों में नहीं होती। अगर आप होश में आओगे, जैसे सीधी सीधी बात कि नींद में गए कि सपना आया, तो सत्य जैसा नहीं भासता, भासता है कि नहीं सत्य जैसा, और नींद टूट गई, गायब हो गया। इधर भी तुम नींद में बैठे हो और ये सब सपने देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा। अब तुम अगर जिंदगी भर सपने ही देखते रहो, कोई आदमी ऐसी स्थिति में चला जाए कि स्वप्न के बाहर कभी आए ही नहीं, तो वहां बाल बच्चे हो जाएंगे उसके सपने में भी। सपने की दुनिया चलेगी, स्वप्न में ही रहेगा। हम भी बहुत गहरे में एक सपने की कंटिन्यूटी को जी रहे हैं, लगातार, इस पे ब्रेक है ही नहीं। सपने में बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाहर तो आके देखो, उसकी पहचान तो करोगे जो स्वप्न है। तो स्वप्न के साथ रहने का मजा बहुत है, लेकिन पहचान तो होना चाहिए कि ये स्वप्न है। और पहचान जो होगी वो ऐसे आए कि तुम देखो और देखने वाले को देखो। बड़ा मजेदार खेल होता। जब तुम साथ साथ देखने वाले को देखोगे तो देखने वाली चीज विदा होगी, और उसी के साथ साथ देखने वाला भी विदा होगा। दोनों चीजें गायब होंगी, और जब ये दोनों चीजें गायब होंगी तो तीसरा तत्व खड़ा होगा, जिसे जागरण कहो, साक्षी कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, जो भी कहो, जो नाम देना हो। अब इतना करीब है ये मामला, इतना दूर नहीं है, ये इतना करीब है, लेकिन हमें जीवन में एक तरफा ही जीना है। हमें तो जो चीज दिखाई दे रही है उसी की व्याख्या करते जीना है। अब ये शरीर दिखाई दे रहा, अब इसकी साज समार में जिंदगी भर लगे रहो। जो दिखाई दे रहा, जो दिखाई दे रहा उसके बाहर नहीं जा पा रहे, बल्कि इतना गहरा है जो दिखाई दे रहा वो रात में भी दिखाई देता है, सपने में भी दिखाई देता, सपना भी इसे नहीं छोड़ा पाता। आप शरीर से इतने ज्यादा, देखने वाली चीज से इतने ज्यादा सम्मोहित हैं कि हर सपने में आप तो होते ही है ना। आप नहीं होंगे तो सपना कैसे होगा? कोई सपना ऐसा देखा जिसमें आप नहीं है? ऐसा कोई सपना देखा जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि आप नहीं हो? सपना है अकेला। आप जब लौट के आते तो आपको यही नहीं लगता सपना आपने देखा, क्योंकि आप सपने में शामिल थे, और सपने से बाहर आए, आप भी विदा हो गए और सब चीजें विदा हो गई। लेकिन इसका सम्मोहन देखो कितना, इसका सम्मोहन है। फिर इसमें जितनी चीजें वही तो सपना बन रही, क्योंकि हमने जो चीज प्रकाश में आ गई, उजागर हो गई, जीवन की बड़ी गहराइयां, बहुत गहराइयां, और जीवन की गहराइयों में जो सरफेस पे चीज है उससे हमारी पहचान हो गई, और हमने उसी को सत्य मान लिया कि यही सत्य है। यानी हमने लहर को समुद्र मान लिया, और हम गजब के राजी हो गए कि हम शरीर हैं बस। अब शरीर के साथ जितना अच्छा किया जा सके उतना अच्छा। तो शरीर के साथ सबसे बड़ी बात तो लगी है भोग,
और उपाय में भोग के साधन। तो आदमी क्या कर रहा है, भोग की वृत्ति को जीता है और उसके साधन जुटाता रहता। सारी जिंदगी यही चल रहा, भोग की वृत्ति को लेके जीना, खाने से, पीने से, सोने से, उठने से, जागने से। अब ये सोना भी भोग नहीं, खाना भी भोगना है। मतलब वो प्रवृत्ति ऐसी कंटिन्यूटी में है कि बुराई किसी चीज में नहीं है, लेकिन उसके बाहर भी तो आओ कि लगातार उसी को जियोगे। अब लगातार एक ही स्पेस को अगर तुम जीते हो, थकते नहीं हो, यही आश्चर्य। मेरे ख्याल से तो थकते तो हैं लोग, क्योंकि एक ही आयाम में तो थकोगे यार। जिंदगी के गहरे आयाम हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर तुमने दृष्टा भाव से, तुम्हें जिंदगी का एक आयाम खुलेगा, तुम्हें तुम्हारा एक आयाम खुलता हुआ दिखेगा कि तुम कुछ इससे हटके हो। अकेले शरीर नहीं हो, अकेले मन नहीं हो, तुम कोई और चीज हो। और वो इतनी प्रतिविज्ञा होगी तुम्हारी कि वो सिर्फ तुम्हारा ही अनुभव होगा, क्योंकि तुम शरीर हो जो तो भूतों का अनुभव है, तुम मन हो जो भी भूतों का अनुभव जोड़े हो तुम, ये अकेले नहीं हो, ये तो कलेक्टिव है सब। लेकिन जो तुम अपने भीतर जाओगे, वो जो अपनी परत खोल के भीतर देखोगे, तो तुम्हें पहली बार लगेगा कि कोई सच्चाई तो ये है, ये कोई और ही खेल हो गया। फिर उसके भी भीतर अब ये यात्रा चलेगी, अद्भुत अद्भुत यात्रा शुरू हो जाएगी। और यहां क्या है, बाहर आके यात्रा रुक गई। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकते है जो तुम दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं हो सकते। ठीकरे इकट्ठे कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, अपनी पहचान बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रॉयल्स राय खड़ी कर लो, अपनी पहचान बना। तो रॉयल्स राय खड़ी करके भी क्या हो गया, तुम तो तुम ही रहोगे। अब तुम्हारी एक रॉयल्स राय से पहचान हो गई, तुम ऐसी पहचाने बनाते हो। फिर चाहे मिट्टी के घड़े से बनाते हो, चाहे रॉयल्स राय से बनाते हो, लेकिन इसी को जो जानते हैं हम उसी को ही संवारेंगे ना। अब आदमी की परेशानी भी मैं समझता हूं, जिससे उसका परिचय है वो न खो जाए, तो उसको कैसे बचाया जाए, तो गोरख धंधे में लगा रहता। क्योंकि परिचय ही एक चीज से हुआ, हमारी बिल्कुल बाहरी परत से हमारा परिचय हुआ है, जो प्रकाश में आ गई है बाहर, और बाकी सब हमारे भीतर पड़ा हुआ है। उसकी तरफ देखने का हमें बिल्कुल ख्याल नहीं है। संतों ने बहुत तरकीबें बताई, महापुरुषों ने इतनी तरकीबें बताई हैं कि तुम यार देखो, यहां खड़े हो, कम से कम इसमें संदेह करना शुरू करो, थको तो सही। अगर तुम इससे नहीं थक रहे तो वो बात कही नहीं जा सकती, वो तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगी। तो पहली शर्त तो ये है धर्म की कि कोई थक गया हो, देख देख के अपने कोई। अब सामान्य की बात तो छोड़ो, सामान्य की तो छोड़ो, थक गए हो आप, थके नहीं हो इसलिए तो संवार रहे हो। अब थके नहीं हो तो इतना संवारते हैं लोग, इतना संवारते हैं कि दिन भर इसी में लगा रहता है कि क्या क्या और जोड़ा जाए, क्या क्या और किया जाए, जिससे अपन जैसे हैं वैसे सुरक्षित बने रहे। उसी का आयाम चलता है ना जिंदगी। तो अगर ये प्रवृत्ति है तो धर्म से कोसों दूर की बात है। अगर इससे थक गए तो दृष्टि बदलेगी। तो ये जो सुनना है, ये थकाने का आयोजन है। असली में संत क्या करते हैं, तुम जैसे हो वैसे तुम्हें झूठा बना देते हैं। अब तुम ये मान रहे हो कि तुम जैसे हो वैसे बड़े सच्चे हो, और भीतर तो बहुत गहरे में तुम भी जानते हो कि झूठे हो। तो तुम अपने को सच्चे का आरोपण कराते रहते हो दूसरे लोगों से। तुम्हारी पत्नी कह देती है कुछ तो तुम मान लेते हो कि हाँ तुम सच्चे हो। कुछ ऐसा ड्रामा हो जाता। अब हम यहाँ सब एक झूठ का खेल खेलते, हम सबको एक झूठ सिखाते, और हम चाहते भी हैं कि हमारे झूठ का पोषण हो। तो हम व्यवहार भी ऐसा करते हैं, हम जयराम जी करें तुम भी करो। तो जयराम जी हमने करी, तुम्हें सच्चा बना दिया, और तुमने हमें जयराम जी करी तो हम भी थोड़े सच्चे हो गए। अब ऐसी दुकानदारी चलती रहती। इससे थकोगे कब?
जब तुम इससे थक जाओ तो ये जयराम जी तो बंद कर दोगे तुम, क्योंकि तुम्हें जयराम जी की दरकार ही नहीं रही कि कोई तुमसे जयराम जी करे, तो तुम ही बंद कर दोगे, क्योंकि करोगे तो फंसोगे, तो करना ही नहीं है। बस बिल्कुल अकेले हो गए तुम दुनिया में, बिल्कुल अकेले। अगर तुम्हें अपनी पहचान मिटानी है, ये पहचान तो मिटानी पड़ेगी। और कोई अगर ये पहचान बनाने में लगा है तो उसे अपनी असली पहचान नहीं हो सकती, और बिना असली पहचान के जीवन में आनंद नहीं आने वाला। जीवन परम प्रसाद से भरा हुआ। कल सवेरे में ध्यान में बैठा था, जो 2 घंटे मेरा बस चलता तो मैं 12 घंटे बैठता। वो तो उठ गया था मैं करना बस, क्योंकि बहुत सारे लोग हिलने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि अब 2 घंटे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब परमात्मा के गर्भ में चले गए, यहाँ जैसे कोई नहीं बचा। और मुझे क्या लगा, आज तो गजब हो गया यार, कोई ना कोई को तो मजा आ गया, ये तो परमात्मा के गर्भ में सबके सब घुस गए। तो मैंने कहा अब तो काम बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन फिर आज बैठ के देखा मैंने, तो कभी कभी होती है ये बात, कभी कभी किसी का हो जाता होगा, फिर लोग लौट आते हैं, अपनी दुकानदारी पकड़ लेते हैं, चलता है खेल। मेरी बात समझ में आई? मैंने कुछ बताई जो कि नहीं आई? तो अभी देखो, सूत्र से चलना पड़ेगा। तुम इनको देखो, अपने को भी देखो, अकेले मत देखो। ये तुम्हारी कोई हो, लेकिन देखते हो तो अपने को भी देख लो। पेड़ को देखो, अपने को भी। आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो बोलने को भी सुनो। भगवान की बात भी सुन रहे हो तो सुनने वाले को भी देखो। सुन कौन रहा? अकेला कान नहीं सुन रहा, कर रहे हो तो बोलने को भी सुनो। भगवान की बात भी सुन रहे हो तो सुनने वाले को भी देखो। सुन कौन रहा? अकेला कान नहीं सुन रहा। कान की क्या औकात है कि सुनेगा? कान तो किसी चीज को प्रतिध्वनित करता है। जो तत्व है देखने वाला, सुनने वाला, वो अलग है। जैसे जी आंख है, अब जी आंख देख रही है क्या? अगर तुम नहीं होगे अभी और आंख रहेगी फिर देख ले, तो आंख तो नहीं देख रही। आंख तो एक ऐसा है जैसे दूरबीन होती है या कुछ और चीज होती है, जिसके माध्यम से, या हम गिलास लगा लेते हैं तो थोड़ा सा बाहर का दिखने लगता है, चश्मा लगा लेते। तो असली में आंख जो है, जो तुम्हारी, जो तो एक चश्मे का काम करती है, एक झरोखे का काम करती है। विजन नहीं है आंख। आंख देखने वाली चीज नहीं है, देखने वाला तत्व बिल्कुल अलग है। आप आश्चर्य करो। तो आंख जो है इतना सपोर्ट जरूर करती है, इतना सपोर्ट करती है कि देखने वाले को रास्ता देती है। अगर आंख नहीं होगी तो निश्चित दिखेगा नहीं। देखने वाला अकेला भी नहीं, इसलिए तो ये इंद्रियों का खेल हुआ। ये इंद्रियों का बड़ा अद्भुत खेल है कि अगर आंख नहीं होगी तो देखने वाले को देखने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर कान नहीं होंगे तो सुनने वाले को रास्ता नहीं मिलेगा। सुनने वाले को रास्ता मिलता है, ये रास्ते हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखने वाले को आंख से देखने का रास्ता मिलता है। बिना आंख के देखने वाला देखता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म को स्थूल की जरूरत पड़ती। सूक्ष्म को विस्तार के लिए स्थूल की जरूरत पड़ती है। तो देखने वाला तो सूक्ष्म है, और जो देख रहा है, जो आंख है जिसके द्वारा देख रहे हो, वो स्थूल है। तो जब ये स्थूल और सूक्ष्म मिलते हैं तो फिर जो घटना घटती है वो दृश्य है, वो दृश्य होता। जो घटना घटती है बाहर वो दृश्य होता। लेकिन अगर देखने वाले को याद नहीं किया तो तुम्हें क्या लगेगा कि आंख देख रही। अच्छा, आंख देख रही है तो तुम्हें लगेगा कि तुम देख रहे।
तुम नहीं देख सकते, देखने वाला देख रहा। और अगर आपको ये भ्रम है कि आंख देख रही, तो आंख चूंकि तुम्हारी इंद्री है और तुम शरीर मानते हो अपने को, तो फिर क्या कहोगे कि मैं देख रहा हूं। अब ये मैं का ढिंडोरा बिल्कुल बेकार है। मैं शब्द इतना खराब है, सत्यानाश तो इसने किया। ये चलन में आया काम चलाओ, मजा देखो, बिल्कुल काम चलाने की चीज थी जी। और ये इतना चढ़ बैठा जैसे ये पैसा चढ़ बैठा ना। पैसा अभी क्या था कि पैसे को क्यों बनाया था कि सुविधा हो जाए। पैसे का अपना कोई मूल्य नहीं है। 2 कौड़ी का हो गया, अभी बंद कर दिया। 2.5 रुपया का भी नहीं रहा था, 1000 का नोट। ये हालत हो गई। अब उसको क्या एक मान्यता दी गई है, काम चलाने एक मान्यता थी कि भाई ये एक मुद्रा ऐसी है जिससे हर चीज लीज दी जा सकती है। तुम्हारी मैं भी बिल्कुल ऐसी कि अब बार बार तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैं जो है, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अकेली मैं से तुमने दुनिया भर का खेल खेल लिया। जैसे पैसे से तुमने दुनिया भर की चीजें खरीद ली, ऐसे ही तुमने अपने मैं से व्यवहार के लिए। अब ये सुविधाजनक है। अब मैं को हटा दो और फिर कहो पिता हूं, फिर कोई पत्नी आ गई तो पति हूं, पति बोल रहा है, ऐसे कहोगे ना तो अड़चन ज्यादा आएगी। फिर नौकर आएगा तो मालिक बोल रहा हूं, तो अब बहुत अड़चन आ जाएगी। मालिक आएगा तो नौकर बोल रहा हूं। मतलब मैं को अगर हटा दो तो अड़चन कितनी है भाषा में, जरा अंदाज लगाओ। भाषा में अड़चन अगर मैं को हटा दो तो मैं क्या है, जैसे पैसे की एक सहूलियत है, ऐसी मैं एक सहूलियत है। बस इसका अस्तित्व नहीं है, इसका बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। ये पैसा तो किसी के अगेंस्ट में बनता है, कोई धरोहर में बनाया जाता है। कोई इतना धरोहर देश की बताई जाती है, उसके बदले में काम चलाने को ये कागज चलाते हैं। और इसकी जगह अभी तो वो एटीएम फेटीएम सब ऐसे आ गए हैं। अब उनका क्या कहोगे, वो भी काम चलाने की चीजें हैं ना। अब मैं चिल्लाने लगे तो हालत खराब हो जाए। तो मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो मैं है, इसका कम उपयोग करना। होने की बात ज्यादा करो, मैं की बात कम करो। होने की बात अनुभव करो, क्योंकि मैं अनुभव करोगे तो होना अनुभव नहीं होगा। अब देखो, किसी के सामने तुम कोई व्यवहार करोगे तो मैं को हटा दो तो तुम होने पे आ जाओगे। अगर मैं से हट गए तो तुम अस्तित्व की तरह अनुभव करोगे अपने को। तुम अस्तित्व की तरह, क्योंकि जिस तरह से ये मैं चलन में चली, वो असली में रूप तो अस्तित्व का है। ये मैं 17 जगह फिट है, अस्तित्व तो हर जगह फिट है। तो वो अस्तित्व का प्रतिरूप काम चलाओ। क्या अस्तित्व को बार बार क्या अनुभव करना, वो तो है ही। लेकिन ये मैं करते करते अस्तित्व बिल्कुल डूब गया। इसलिए इसको चलन से बाहर निकालो। अभी एक आध दिन यहां के व्यवहार में देखो, मैं को मत आने देना। कोई बुलाए तो होने को अनुभव करना, मैं को नहीं। होना बिल्कुल अलग चीज है। होना अस्तित्व है और मैं बिल्कुल चलन की भाषा है। इसलिए अहंकार बहुत बड़ी चीज नहीं है। अहंकार भी एक झूठ है जो चलन में। ये मैं इतनी चलन में आ गई कि इसी का नाम अहंकार हो गया। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है, निजी कहीं है ही नहीं। ढूंढने जाओ, कहीं भी ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं। लेकिन ये मैं इतनी क्रिस्टलाइज हो गई कि उसमें ऊर्जा घुस गई, जैसे पैसे में ऊर्जा घुस गई। अब पैसा चलन में आते हो मान्यता में इतना कीमती हो गया कि लोगों में मरवा डाले, लोगों को खरीद ले, लोगों को बेच दे। मतलब ऐसी स्थिति है इसकी, पैसे की। आज देखो, आप पैसे से सब कुछ कर सकते हो। किसी को मरवा दो, किसी को छुड़वा दो, किसी को जीवन दान दे दो, किसी का जीवन ले लो। अब अकेला खेल करता है जी। अब ऐसी जे मैं चलन में आ गई तो वो मैं अब बड़ा भारी उपद्रव हो गई। और जिस केंद्र में, जिस व्यक्ति में जे मैं प्रोजेक्ट ज्यादा हो जाती है,
बहुत बहुत साधनों से। कोई राजनेता है तो मैं ये हूं, कोई ये है। अब वो मैं क्रिस्टलाइज हो गई, और मैं जब क्रिस्टलाइज हो जाती तो उपद्रव करने लगती है, जैसे ये पैसा उपद्रव कर रहा। क्योंकि आदमी को ये लगने लगता है कि पावर है मेरे पास, और जैसे ही आदमी को लगा कि पावर है, आदमी से नीचे गिर जाता, बिल्कुल जमीन पर चला जाता। जैसा पावर का अनुभव हुआ, इसका मतलब आप बहुत ही झूठे हो गए। पावर तो सिवा परमात्मा के किसी की है ही नहीं है। तो यदि इस मैं का कोई हिसाब जमा लिया जाए, व्यवहार की भाषा में एक दूसरे से मैं का व्यवहार बंद कर, मजा देखना कितना बढ़िया है। स्वामी राम करते थे, स्वामी राम अलग तरह से करते थे, वो असली मैं का करते थे, लेकिन वो थर्ड पर्सन मानते थे इसे, कि राम, किसी ने गाली दी तो कहीं राम को गाली लगी। अब वो ये नहीं कहते थे कि मुझे गाली लगी, वो अस्तित्व को देखते थे, जो शरीर का अस्तित्व है, मन का जो अस्तित्व है, उसको हो रहा सब कुछ। अगर तुम ये मैं के चलन को बंद करोगे तो गजब साक्षी आने लगेगा। दो सूत्र आज के अगर पकड़ में आ गए, एक तो देखो और देखने वाले को देखो, सुनो और सुनने वाले को सुनो, और एक मैं को चलन में से निकालो। अब ये मैं जो है जितनी बाहर नहीं है जितनी भीतर है। भीतर तो मैं बकरी की तरह चिल्लाते रहते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं अब जाऊंगा, मैं अब उठूंगा। अब मैं है ही नहीं। और ये जिस तरह से पैसा है इसी तरह से वो चलन में आ गई। तो इसके चलन को बंद करना, इसकी आदत तोड़नी, क्योंकि मामला हिप्नोटिज्म का हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप हिप्नोटाइज हो गए हैं खुद से ही। पहले दूसरों ने हिप्नोटाइज करके आपकी मैं बनाई, फिर उस मैं से आप हिप्नोटाइज हो गए। अभी क्या मैं को आप छोड़ ही नहीं पा रहे, मैं आते ही रहते हो। जब देखो जब मैं आ रहे हो, मैं ही चल रही है तुम्हारी, मैं ऐसा और मैंने वैसा किया और मैं ऐसा। अब ये इतना उपद्रव खड़ा कर दिया कि तुम इतने बदतर अवस्था में आ गए इस मैं के कारण कि बिल्कुल शोरबा के शोरबा हो गए हो। और तुम हो अस्तित्व, और मैंने तुम्हें क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। उदाहरण के लिए मैंने बताया वो पैसा ऐसा है, जे अहंकार, जे बार बार इसमें हम हिप्नोटाइज हो गए और पावर इकट्ठी कर ली, तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि हम दूसरों को सताने भी लगे, परेशान भी, खुद भी दुखी होते हैं। इसलिए इस कैंसर को बाहर, ये मैं रूपी कैंसर को बाहर निकालो। बड़ी बोधपूर्ण जीवन जीने की कला आएगी तो ही आएगा जी। यानी होश पूरा इस बात पे लगा दो कि मैं खड़ी ना हो पाए। मैं कहीं से भी आती है तो होश में आ जाना, और होश में आओगे वो गायब हो जाती, क्योंकि उसके कोई हाथ पैर नहीं है कि पकड़ ही रहे तुम्हें। जैसे ही होश आएगा तो हंसोगे, कुछ है थोड़ी। और फिर धीरे धीरे पहले मैं से हम पे आ जाओ यार, और हम पे आके फिर अस्तित्व पे चले जाओ। पहले मैं से हम पे आओ, तो मैं तो बोलो ही मत। हम में क्या हो जाता, अपन दो ही साथ हो जाते। अगर हम की बात करते हैं, हम थोड़ा फैला ज्यादा है मैं से, तो थोड़ा हम पे आ जाओ। काम नहीं चल रहा तो, और फिर बहुत गहरे में हमसे भी बाहर जाना। तो अपने आप को अस्तित्व के अलावा कुछ मत समझो। अब जब आप अपने को अस्तित्व समझोगे तो इनको भी अस्तित्व समझोगे, इनको भी अस्तित्व समझोगे। अगर आपने अपने को मैं समझा तो फिर किसी को तू समझोगे। और ये मैं तू का उपद्रव है। मैं हमेशा दूसरे को तू समझती है, और तू की वजह से मैं जिंदा रहती है। मैं और तू का बड़ा एक गठजोड़ है। तू मैं को सहयोग करती है और मैं तू को सहयोग करती है। ये एक खराब भाषा है। और जब आप अस्तित्व अनुभव करोगे तो सामने वाले को भी अस्तित्व ही अनुभव करोगे। तो क्या हो गया, मैं और तू में बड़ी दूरी है। मैं और तू हमें दूर करते हैं, मैं अलग और तू अलग। और जब अस्तित्व आप दूसरे को मानोगे तो फिर दूरी नहीं रही, फिर तुम जुड़ोगे। और वहां घटता है प्रेम। प्रेम जोड़ना जानता। अगर आप अस्तित्व की तरह जीने लगे तो आप इस अस्तित्व से पूरे जुड़ते चले जाएंगे।
सब कुछ जुड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अस्तित्व है। और अगर मैं है तो फिर तू है, फिर जो पेड़ है वो भी तू ही है। फिर तुम जो नाम देते हो तू कहने का ढंग है, फिर तुम फूल कहते हो वो भी तू कहने का ढंग है। कि मैं अलग हो तू अलग, फूल अलग हो तुम अलग, और अस्तित्व हो तुम। तो वहां फूल नहीं है, वहां अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो देख पाओगे फूल को, तो पेड़ को देखोगे। शायद मेरा कोटा पूरा हो गया। तो ब्रेकिंग साइलेंस था। नाउ एवरीबडी शुड गो अगेन साइलेंट। इट वाज ब्रेक लिटिल बिट। When you are living? 29. 29. 29. January. 29. Mhm. Hari Om.